Dear 7th class students, we are going to start your chapter number 2nd, that is fractions and decimals. कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ डेफिनेशन बताई थी कि फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद मैंने बोला था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, फिर नेक्स्ट मैंने बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। अब उसके बाद बेटे हमारे पास लाइक फ्रैक्शन क्या होती है। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, टू आर मोर फ्रैक्शंस are said to be like, are said to be like if they have same denominator. If they have same denominator, बेटे दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन लाइक तभी होंगी जब उन सब के डिनोमिनेटर जो है वो सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमिनेटर को आप कुछ नहीं करोगे, न्यूमिनेटर जो मर्जी वो हो, लेकिन डिनोमिनेटर आपके सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 7/6, 13/6, 218/6, 5120/6। तो अब आप यहां पर देख रहे हो कि हर एक फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। यहां पर भी आपका डिनोमिनेटर 6 है, यहां पर भी आपका डिनोमिनेटर 6 है, यहां पर भी आपका डिनोमिनेटर 6 है और यहां पर भी आपका डिनोमिनेटर 6 है। तो जब बेटे डिनोमिनेटर सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे, दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद होता दूसरा अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस, देखो अनलाइक फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, टू और मोर fractions are said to be unlike if they have different denominators। अगर आपके डिनोमिनेटर जो है अगर वो डिफरेंट है तो उस वक्त क्या होता है, हमारे पास फ्रैक्शन जो होती है वो अनलाइक फ्रैक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 8/3, 7/4, 213/5, ऐसे सो ऑन एटसेट्रा। तो जब देखो बेटे यहां पर देख रहे हो आप कि यहां पर आपके फ्रैक्शन का जो है डिनोमिनेटर 3 है, यहां पर डिनोमिनेटर 4 है और यहां पर डिनोमिनेटर आपका 5 है। तो इनको क्या कहते हैं हम, दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद अनलाइक के बाद होती है बेटे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, इक्विव का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, टू आर मोर फ्रैक्शंस आर said to be equivalent if they have same value। अगर उनकी वैल्यू जो है अगर वो सेम होगी तो उसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक टर्म है, एक फ्रैक्शन है 1/2। देखो बच्चों इस 1/2 की अगर आपको और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है तो कैसे करोगे, देखो इसको मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। सबसे पहले 1/2 अगर आपके पास जो भी फ्रैक्शन दी होगी बेटे उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना और सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो जो भी आपके पास जो है उसका रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शन जो है वो इसके इक्वल ही होगी। जैसे 1/2 हमारे पास एक गिवन फ्रैक्शन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, तो क्या बन जाएगा, 2 2 4, सॉरी 2 1 2 और 2 2 4। अब देखो 2/4 जो आपकी फ्रैक्शन है ये इसी के ही इक्वल है। जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4, तो ये भी हमारे पास 1/2 ही आ रही है। तो ये आगे हमारे पास अगर कोई पूछे कि अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालनी है दूसरे गिवन फ्रैक्शन के,
तो आपने क्या काम करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना और सेम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे दूसरा हमारे पास है, अब 1/2 अगर हमें दूसरी इक्विवेलेंट निकालनी है इसके, तो हम क्या काम करेंगे, अब इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 3 और 3 2 आ गया 6। इसी तरह से 1/2 को आप 4/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 1 4 और 4 2 8। एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई की जाती है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। इसी तरह से और इक्विवेलेंट आगे निकालनी है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करो 5 से और डिवाइड भी करो 5 से, तो ये आएगा 5 1 5 2 10। तो बेटे ये जितनी भी फ्रैक्शन मैंने आपको बताई, ये सारी सभी सारी फ्रैक्शन जो है इसके इक्वल है। इक्वल का मतलब है ये इसके इक्विवेलेंट है। उसके बाद हमारे पास इसकी एक्सरसाइज 2.1 में एक्सरसाइज में क्या बोला है, फाइंड एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड, फर्स्ट पार्ट यहां पर दिया हुआ है 2 - 3/5। 2 - 3/5। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना कि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर आपने 1 लेना होता है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या, यहां पर 1। अब यहां पर क्या काम करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, तो 5 और 1 का एलसीएम फाइंड नहीं होता, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5। अब यहां पर देखो एक तरीका होता है, अब ये जो आपके पास 5 है, जो एलसीएम आ रहा है इसको पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। पहला डिनोमिनेटर आपका 1 है, तो 1 का टेबल पढ़ो 5 तक, तो 5 1 क्या आएगा 5। ये जो 5 आता है इसको कहा जाता है कोशेंट। क्या कहा जाता है इसको, अब इस कोशेंट जो आपका आएगा, इस कोशेंट के साथ आप इसी के ही न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। अब इसमें साइन आपका माइनस का है। अब यहां पर क्या काम करना है, एलसीएम 5 है आपका, इस 5 को डिवाइड आपने किससे करना है, दूसरे डिनोमिनेटर से। दूसरा डिनोमिनेटर आपका 5 है, तो 5 1 क्या आएगा, तो कोफिशिएंट आपका क्या आ गया 1। अब इस 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है इसी के न्यूमिनेटर को, तो 1 × 3 क्या आएगा 3। तो यहां से बच्चे आपका आंसर आ गया 10 - 3 आ गया 7/, आ गया इसका 5 आंसर। तो यह आ गया इसका पहला पार्ट। अब देखो इसका 6th पार्ट है, 6th पार्ट में क्या कहा गया है, 2 होल 2/3, 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। अब इसको ऐड करना बच्चे आपको। तो देखो मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी आपके पास, अभी यहां पर ये क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, पहले इस 3 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 क्या होता है 6, उसमें ये नंबर ऐड करना होता है न्यूमिनेटर, प्लस किया 2, तो 6 और 2 क्या हो गया 8। तो यह आएगा आपके पास 8/3। डिनोमिनेटर जो होगा वही रहेगा, प्लस अब इसको भी खोलो, 3 2 6 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया 7/2। अब हम क्या काम करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 3 और 2 का एलसीएम यहां पर निकालना पॉसिबल नहीं है, तो जहां पर पॉसिबल नहीं होता वहां पर हम क्या काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका 6। अब आपने वही तरीका 6 से आपने डिवाइड किसको करना है 3 से, 3 2 क्या आएगा 6, कोफिशिएंट क्या आ गया आपका 2। अब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किसको करनी है, इसी के न्यूमिनेटर को। तो 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 16। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, फिर 6 को डिवाइड किससे करना है, सेकंड डिनोमिनेटर से। सेकंड डिनोमिनेटर क्या है आपका 2, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 क्या आता है 6। अब कोफिशिएंट क्या आ गया आपका 3। अब इस 3 से आपने मल्टीप्लाई इसी के न्यूमिनेटर को करना है, तो 7 3 क्या हो जाएगा 21। अब यहां से नेक्स्ट आप क्या काम करोगे, ऐड कर लो इनको। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहां से आएगा 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/6। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। अगर क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो आपको आंसर भी मिक्स में ही लाना पड़ेगा। तो इसको मिक्स में लाने के लिए इस 37 को हम डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से। तो 6 × 6 क्या होता है 36, 36 माइनस 37 माइनस 36 क्या आ गया 1। तो यहां पर हमारे पास आएगा बच्चे इसका आंसर 6 होल, ये कंप्लीट नंबर पार्ट होता है 6 होल 1/6, 1/6। तो ये आ गया बच्चा आपका आंसर। तो बाकी इसके जो पार्ट्स है आप इन सारे पार्ट्स को आपने खुद ट्राई करना है। थैंक्स बच्चों।